मैं वंदिता पारे, इनर व्हील क्लब ऑफ भुसावल प्रेसिडेंट। आज मैं एक कहानी का अभिवाचन करने जा रही हूँ। तारों के नीचे का आदर्श प्रेम। रात के करीब 10-11 बजे थे। गांव में बहुत सारे बच्चे खुले आसमान के नीचे अपने घरों से बाहर खेल रहे थे। यही सारे बच्चे 5 से लेकर 13-14 साल के बीच के। उनमें 2 बच्चे राधा और मोहन भी थे। राधा 10 साल की और मोहन 13 साल का। राधा और मोहन दोनों हर दम साथ खेलते, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राधा जब देखो मोहन के साथ झगड़ा करती रहती और फिर खुद ही रूठ जाती। मोहन हमेशा उसे मना लेता। मोहन एकदम सीधा शांत बच्चा था। हर रोज़ बहुत से बच्चे इकट्ठे होकर गांव के उस खुले मैदान में रात को घंटों तक खेलते रहते, तारों की गिनती करते। कोई तारा टूटता तो कोई कुछ मांगता और कोई राम राम बोलता, क्योंकि दादी नानी बोलती थी कि टूटा तारा देखने पर राम राम बोलना चाहिए। और बच्चे कुछ मांगते तो वो भी मन ही मन नहीं, बल्कि जोर जोर से चीख कर, जैसे तारे उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। कोई मांगता कल स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो कोई कहता काश कल मास्टर जी स्कूल ही ना आए। और कोई कहता कल कहीं से घर में जलेबी आ जाए तो मज़ा आ जाए। कोई खिलौना मांगता तो कोई कहता काश मैं पास हो जाऊं। बच्चों की कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं होती, बस यही सब मांगकर खुश हो जाते हैं। राधा ने भी मांगा कि कल जोरदार बारिश हो जाए, कल स्कूल जाना ही नहीं पड़े। तो मोहन ने कहा, अरे राधा, पागल हो गई हो, ये क्या मांग रही हो? अरे झल्ली, स्कूल जाना तो बहुत अच्छी बात है। राधा कहती, तुम्हारे लिए होगी अच्छी बात, तुम ही जाओ। और फिर बस शुरू हो जाता झगड़ा। राधा और मोहन के साथ झगड़ा इतना घमासान होता, लेकिन झगड़ा कितना भी करो, दोनों हमेशा साथ साथ स्कूल जाते और आते और साथ में ही खेलते। बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अब मोहन बड़ा हो गया, बाहर शहर में पढ़ने लगा। मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट आता था। राधा 16 साल की हो गई तो उसके बाबा ने पास ही के एक गांव में लड़का देखकर शादी कर दी। राधा के ससुराल में कामकाज बहुत ज़्यादा था, घर और खेतीबाड़ी का भी। राधा पूरे दिन काम करती, फिर भी उसको सास ससुर के ताने सुनने को मिलते। राधा का पति भी हीरालाल दिन भर उसे परेशान करता रहता और खरी खोटी सुनाता रहता। बेचारी राधा परेशान हो जाती। राधा को धीरे धीरे ये सब करते करते बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई और वो बहुत परेशान होने लगी। तो उसको मोहन के साथ बिताए वो तारों भरी रात के पल बहुत याद आते। मोहन के साथ झगड़ना, उसकी किताबें कोसना, उसे गांव के तालाब में कीचड़ में धक्का दे देना। मोहन के साथ बिताए वो एक एक पल याद करके राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और मोहन के बारे में सोचते सोचते सारे काम जल्दी जल्दी निपटा भी लेती थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। मोहन एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया और शहर में खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया। इधर राधा ने एक एक करके 3 बेटियों को जन्म दिया। अपनी बेटियों के नाम भी राधा ने खुद ही रखे। जैसे जैसे राधा ने बेटी को जन्म दिया, वैसे वैसे ससुराल वालों की ज्यादतियाँ बढ़ती गई। राधा बेटियों के जन्म के बाद ठीक से उसकी देखभाल नहीं हुई तो शरीर बहुत कमज़ोर पड़ गया। आंखों के नीचे काले घेरे और सलवटें आ गई। अब की बार राधा के पैर फिर से भारी थे और इस बार तो ससुराल वालों ने साफ साफ बोल दिया कि अगर लड़की हुई तो इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे जैसे महीने गुजरते जाते राधा का दिल कमज़ोर होता जाता। हर वक्त इसी चिंता में रहती कि कहीं फिर बेटी हो गई तो मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होगा।
धीरे धीरे वह दिन आ गया जब राधा को बच्चा होने वाला था। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। नर्स राधा को अंदर लेकर आई। राधा अपना कोई चेकअप नहीं करवाना चाहती थी, बस रोए जा रही थी। नर्स ने मोहन को अंदर बुलाया। मोहन राधा को देखते ही पहचान गया। मोहन के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे अभी पूरा ज़मीन में धंस जाएगा, और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। उसने कहा, राधा तुम, और ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने। मोहन राधा के पास बैठ गया और राधा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी आप बीती मोहन को सुनाई।